मित्रों, आज की वीडियो में हम पाई नेटवर्क पर चर्चा करेंगे। पाई नेटवर्क ने 14 मई को अपने इकोसिस्टम के अनाउंसमेंट की बात किया था, जो कि अनाउंसमेंट आ चुकी है। और अनाउंसमेंट इतनी ज़बरदस्त है कि पूछिए नहीं। एक क्या अनाउंसमेंट है, पूरा फुल डिटेल में चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका पाई कॉइन की प्राइस पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ ही बाइनेंस की लिस्टिंग, अब जहां तक मेरा अपना अंदाज़ा है कि बाइनेंस की लिस्टिंग अब कंफर्म है। बाइनेंस जो है लेट लतीफ़ पाई कॉइन को लिस्ट ज़रूर करेगा। तो चलिए आपको सीधा लेके चलते हैं इनके माइनिंग ऐप पर और दिखाते हैं कि माइनिंग ऐप में आप देखेंगे तो साफ साफ यहाँ पर पाई नेटवर्क वेंचर्स इन्वेस्टिंग 100 मिलियन इन इनोवेटिव स्टार्टअप, बहुत बड़ा अपडेट है ये। आप देखिए कि पाई नेटवर्क जो है, जो कॉइन बड़े लॉन्च होते हैं वो पहले जो काम करते हैं वो कुछ काम ये लेट में कर रहा है, लॉन्च होने के बाद कर रहा है। तो ये अपने अलग तरीके से चल रहा है। जैसे देखिए, ग्रास नेटवर्क ने जब अपना कॉइन लॉन्च किया तो ग्रास फाउंडेशन लॉन्च किया और ओपन लेज़र का एयर ड्रॉप चल रहा है। ओपन लेज़र जो है अब ओपन लेज़र फाउंडेशन लॉन्च किया है, इसके बाद तब उसका टीजी इवेंट होगा। लेकिन ये लिस्टिंग के बाद पाई नेटवर्क जो है, पाई नेटवर्क वेंचर कह लीजिए या पाई नेटवर्क फाउंडेशन जो है, ये बनाया हुआ है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो किसी भी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है और यहाँ पर एक ज़बरदस्त फंड रेजिंग की जाती है, फंडिंग की जाती है और उस इकोसिस्टम में जो प्रोजेक्ट सपोर्ट करते हैं उस सपोर्ट से जो बेनिफिट होता है उसमें ये जो आपकी इन्वेस्टिंग होती है उसका जो बेनिफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इससे किसी भी प्रोजेक्ट को एक बहुत ज़बरदस्त बैकिंग मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त बैकिंग मिल चुकी है अब पाई नेटवर्क को। और ये देखिए 14 मई को 7:14 PM पर इंडियन टाइम के अनुसार रात में शाम को 7:14 पर इनका अपडेट आया, जो कि पाई कोर टीम ने अपडेट दिया है। और इस अपडेट को अगर हम पूरा देखें यहाँ पर तो आप देखेंगे कि 100 मिलियन का यहाँ पर फंड रेजिंग की गई है, जो कि पाई कॉइन और यूएसडी के फार्म में होगी। और ये किस यूज़ में होगा? ये रियल वर्ल्ड में पाई की यूटिलिटी और एडवांसमेंट के लिए प्रयोग किया जाएगा, जिससे हाई क्वालिटी स्टार्टअप स्टार्ट किया गया। कंपनीज अक्रॉस द सेक्टर, डिफरेंट कंपनीज आएंगी और हर सेक्टर में जो है ये अपना इनिशिएटिव, अपना जो इनोवेशन है वो प्रोवाइड करेंगी। मतलब डिफरेंट कंपनीज आएंगी, डिफरेंट ऐप डेवलप्स होंगे और उसमें पाई कॉइन की यूटिलिटी बढ़ेगी। और अगर पूरा फुल डिटेल में देखना है तो यहाँ वेबसाइट को टच करते हैं। वेबसाइट को टच करने के बाद एक अलग वेबसाइट ओपन होती है, वहाँ पर आप देखिए ये पाई नेटवर्क वेंचर इन्वेस्टिंग इन स्केलेबल इनोवेशन अक्रॉस द इंडस्ट्रीज। यहाँ पर 100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो पाई इकोसिस्टम में आ चुका है। और ये इन्वेस्टमेंट जो है पाई फाउंडेशन के द्वारा लाया गया है। पाई नेटवर्क वेंचर्स इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द पाई फाउंडेशन। पाई वेंचर जो है वो पाई फाउंडेशन के द्वारा लाया गया है और पाई फाउंडेशन एक ओनरलेस जो है ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पर जो फंडिंग की गई है वो कहाँ से की गई है? 10% टोटल सप्लाई का जो है, जो पाई कॉइन रखा गया था, टोकनोमिक्स था, उसमें 10% जो है फाउंडेशन के लिए रखा गया था। तो 10% पाई वहाँ से ली गई है। बाकी और जगह से फंड रेजिंग इन्होंने करके एक फाउंडेशन बनाया है, पाई फाउंडेशन। और उसका पाई वेंचर एक पार्ट है जहाँ पर कि पाई इकोसिस्टम को डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर इसके सेक्टर्स को बढ़ाया जाएगा और डिफरेंट कंपनीज आएंगी और वो रियल वर्ल्ड में जो है, वास्तविक दुनिया में पाई कॉइन की यूटिलिटी को बढ़ाएंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा धमाल यहाँ पर हो चुका है। और इसके बाद अगर आप बात करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन और अप्लाई कर सकता है, तो अगर कोई कंपनी चाहे इनके फाउंडेशन में जुड़ने के लिए, इनके वेंचर में आने के लिए, तो अप्लाई पर जा कर के यहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा, वहाँ पर वो फॉर्म भर सकती है। कंपनी नेम, कंपनी के विषय में बताना है, आप क्या कर सकते हैं, कौन सा प्रॉब्लम पाई नेटवर्क का सॉल्व कर सकते हैं,
उसके रिगार्डिंग कोई ऐप डेवलप कर सकते हैं और आप कितना शेयर यहाँ पर कर सकते हैं, ये फॉर्म भर करके बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी वेंचर जैसे अनिमोका ब्रांड हुए, सीमा कैपिटल हुए, बहुत बड़े बड़े फाउंडेशन और वेंचर्स हैं क्रिप्टो की दुनिया के। जिस तरीके से पाई फाउंडेशन बना उसी तरीके से इनसे पहले के फाउंडेशन हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पाई नेटवर्क अब केवल एक कॉइन या पाई नेटवर्क नहीं रहा, अब ये फाउंडेशन और वेंचर बन चुका है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जा कर के ये खुद जो है इन्वेस्ट करेगा और इसके बाद पाई की प्राइस कहाँ पर पहुँच सकती है आप खुद समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं कि पाई पर चर्चा करते हैं कि पाई के विषय में और क्या न्यूज़ है। यहाँ पर देख सकते हैं बैंकलेस टाइम्स जो है कनाडा का एक है, 3 पॉसिबल पाई नेटवर्क न्यूज़ टू वॉच टुडे एंड इम्पैक्ट ऑन पाई कॉइन। यहाँ पर देखिए पाई इकोसिस्टम फंडिंग, ये आपको न्यूज़ मिल गई। दूसरा पाई कॉइन एक्सचेंज लिस्टिंग, यहाँ पर देखिए most of tier 1 exchange have not listed it. It is only listed on MEXC, Bitmart, OKX, Gate.io. Other popular exchange Binance, Upbit, Kraken and Coinbase are yet to list it. ये भी इसे लिस्ट करेंगे जिसमें Binance, Upbit, Kraken और Coinbase का नाम भी आ रहा है। तो अगर इन पर लिस्टिंग हुई तो आप समझ सकते हैं प्राइस कहाँ जा सकती है। और एक बहुत बड़ी पहली बार ये न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, पाई नेटवर्क टोकन बर्न। अगर ये बात हो जाता है तो आप सोचिए नहीं कि अगर पाई कॉइन की बर्निंग भी हो जाती है, बर्निंग का मतलब ये होता है कि कुछ कॉइन्स जो है डेड वॉलेट में डाल दिए जाते हैं जो कि कभी नहीं निकलते वहाँ से, तो पाई कॉइन की प्राइस आसमान को छूमेगी। और अब यहाँ पर अगर हम पाई नेटवर्क के प्राइस की वर्तमान में बात करें तो अभी यहाँ पर देखिए 0.9363 जो है प्राइस हुई है। और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं इस प्राइस की, यहाँ पर देखिए आपको प्राइस साफ साफ दिखाई दे रही होगी। ये सबसे हाईएस्ट प्राइस यहाँ पर निकली थी। ये किस तारीख की प्राइस है इसको आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि कब की प्राइस ये निकली हुई थी। ये आप यहाँ पर देखिए इनकी प्राइस जो है, ये वाली प्राइस सबसे हाईएस्ट थी, 1.53 को भी पार कर चुकी थी। 1.53 को पार करने का मतलब कि लगभग 300% का बेनिफिट ये पिछले 7 दिनों में दे चुकी है। और अब भी जो है 0.9263 पर वीडियो बनाते समय ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है। इसीलिए मैं बार बार कहा कि पाई नेटवर्क को हल्के में ना लीजिए। हाँ, प्राइस के विषय में मैंने ज़रूर मैक्सिमम $5 बताया था। और अब ये प्राइस अगर ये कॉइनबेस, क्राकेन और बाइनेंस पर लिस्ट हो जाता है तो जल्द ही इसकी प्राइस आपको $10 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर कुछ पाई रख लीजिए, बाकी प्राइस तो ऊपर नीचे होती रहती है। अब बात कर लेते हैं सेकंड माइग्रेशन की। तो सेकंड माइग्रेशन के हवाले से अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि सेकंड माइग्रेशन इनका कब स्टार्ट होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें जिनकी केवाईसी टेंटेटिव में है और यहाँ पर उनका अगर आकर के देखते हैं मिडनाइट चेक लिस्ट में, और मिडनाइट चेक लिस्ट में आने के बाद यहाँ पर देखते हैं उनकी केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट है, लेकिन ब्राउज़र में अगर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर टेंटेटिव शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए जैसे ये आपका एप्लीकेशन सबमिट केवाईसी एप्लीकेशन, वेट फॉर केवाईसी रिजल्ट, ये सब ग्रीन है, लेकिन आपका ब्राउज़र में टेंटेटिव शो कर रहा है। तो आप जा करके यहाँ पर हमने एक वीडियो बनाया है, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि हर छोटी बड़ी अपडेट आपको यहीं पर मिलती रहती है। पाई नेटवर्क सर्च करेंगे तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा। अगर आपका नेट पाई केवाईसी टेंटेटिव में दिखाई दे रही है तो आप वहां से जा कर के आप एक मेल कर दीजिएगा इनके सपोर्ट पर। और इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए आप अपने सपोर्ट पर जा कर के एक मेल कर देंगे। ये बाइनेंस लिस्टिंग टेंटेटिव केवाईसी पास ट्रिक, ये वीडियो मैंने बना रखा है, यहाँ पर जा करके आप मेल कर देंगे। पूरा मैंने फुल डिटेल बताया है कि मेल कैसे करना है। 9 मई को वीडियो बनाया था। तो आपका जो ब्राउज़र में केवल टेंटेटिव केवाईसी शो हो रहा है वो भी 2-4 दिन 15 दिन में फुल पास केवाईसी में बदल जाएगी। तो इस तरीके से पूरा फुल डिटेल रहा। एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय।